सही मायने में अपने आप में एक और ऐतिहासिक यात्रा थी माननीय प्रधानमंत्री जी की। उनकी 8वीं बार वो यूएई आए हैं पिछले 12 वर्षों में। हर बार एक नया रूप, एक नई ताकत, नया जोश हमारे संबंधों को, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मिलता है और आज भी वही हुआ है। दिल खोलकर एक दूसरे से बातचीत हुई और उन्होंने जो आउटकम्स आए बहुत ही स्ट्रांग, जिससे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नई दिशा, नई गति और नया मोमेंटम मिल रहा है। जैसे एनर्जी पार्टनरशिप बहुत मुख्य बिंदु था इस बातचीत का जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई। और आज जो उन्होंने निर्णय लिए इस यात्रा के दौरान वो भी ऐतिहासिक थे। सही मायने में अपने आप में एक और ऐतिहासिक यात्रा थी माननीय प्रधानमंत्री जी की। उनकी 8वीं बार वो यूएई आए हैं पिछले 12 वर्षों में। पर हर बार एक नया रूप, एक नई ताकत, नया जोश हमारे संबंधों को, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मिलता है और आज भी वही हुआ है। जैसा आपने देखा किस तरह से माननीय यहाँ के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद ने प्रधानमंत्री जी का पर्सनली एयरपोर्ट पर जाकर के स्वागत किया, सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कैसे जब प्रधानमंत्री जी का एयरक्राफ्ट यहाँ की एयर स्पेस में एंटर किया तो यूएई के फाइटर जेट्स ने उसको एस्कॉर्ट किया। आई थिंक ये सब देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए एक बड़ा गर्व का विषय था कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी को किस तरह से ऑनर दिया जा रहा है, किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। और आउटकम्स की बात करूं तो बहुत ही सब्सटेंटिव, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी चंद घंटों के लिए यहाँ थे, परंतु उनकी दिल खोलकर एक दूसरे से बातचीत हुई और उन्होंने जो आउटकम्स आए बहुत ही स्ट्रांग, जिससे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नई दिशा, नई गति और नया मोमेंटम मिल रहा है। जैसे एनर्जी एक बहुत है दोनों देशों के लिए। जो एग्रीमेंट साइन हुए उससे भारत को कितना एडवांटेज या क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर उसके बारे में भी सर बताएं। आप सही है, एनर्जी पार्टनरशिप बहुत मुख्य बिंदु था इस बातचीत का जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई। और आज जो उन्होंने निर्णय लिए इस यात्रा के दौरान वो भी ऐतिहासिक थे। बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन दिया हमारी एनर्जी पार्टनरशिप को। एक निर्णय था कि दोनों देश मिलकर के जो हमारे भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उसमें जो यूए की भागीदारी है उसको 6 गुना बढ़ा करके, जो अभी 5 मिलियन बैरल्स के करीब है, उसको 30 मिलियन बैरल तक कैसे लिया जाए, जिसके लिए नई फैसिलिटीज़ हैं। उड़ीसा में चंडीकोल जगह पर नए पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए जाएंगे, उसमें निवेश किया जाएगा। दूसरा था कि जो यूएई के अपने रिजर्व्स हैं, फुजैरा में हैं, तो उसमें कैसे भारत भी उसमें हिस्सा लेगा। तीसरा था कि हम तेल, क्रूड ऑयल से आगे बढ़ के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व गैस के लिए भी तैयार करेंगे भारत में। उसमें यूएई और भारत की एक भागीदारी होगी एलपीजी, एलएनजी के रिजर्व्स बनाने के लिए। चौथा था कि जो एलपीजी कुकिंग गैस है उसकी सप्लाई के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स, लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स, लॉन्ग टर्म सप्लाईज पे काम किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म्स के लिए, बट एक लॉन्ग टर्म, एक तरह से दूर की सोच रखते हुए, एक स्ट्रेटेजिक दिशा रखते हुए उस पे ऊपर ये निर्णय लिए गए। इन्वेस्टमेंट इस द्विपक्षीय रिश्तों के बीच में और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उससे इन्वेस्टमेंट और इंडिया की जो एक ग्रोथ स्टोरी है उस पर कैसे प्रभाव डालेगी और कितना इसको बेनिफिट पहुंचेगा। इन्वेस्टमेंट्स भी आज की जो अनाउंसमेंट्स थी, यूएई ने आज अनाउंस किया कि वो $5 बिलियन यानी 47,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भारत में निवेश करने का आज के अनाउंसमेंट की गई। इसमें 3 मुख्य अनाउंसमेंट्स थी कि जो यूएई का एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो लगभग $3 बिलियन का निवेश भारत में करेगा। ये पहली बार है कि यूएई का एक बड़ा बैंक भारत के बैंकिंग सेक्टर में इतने स्तर पे निवेश कर रहा है। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो आडिया, यहाँ की सोवरन वेल्थ फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, वो हमारे जो NIIF है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके साथ मिलकर भारत में $1 बिलियन का निवेश करेगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में। तीसरा बड़ा था कि यहाँ की जो यूए की कंपनी है, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, वो भारत में सम्मान कैपिटल में $1 बिलियन का निवेश करेगी। ये एक मैसेज था, अगर मैं कहूँ यूए की तरफ से, ये मैसेज एक कॉन्फिडेंस कि जो यूए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से आज तेज गति से ग्रो कर रहा है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, उसका एक रिफ्लेक्शन है। और ये उनका विश्वास जताता है कि भारत की ग्रोथ में यूए की ग्रोथ जरूर निहित है। टेक्नोलॉजी की बात करें, टॉपिक जो दोनों देशों को करीब भी लाता है, और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जो एग्रीमेंट्स हुई हैं
हमें कितना उससे फ़ायदा होगा, और जो सिलेबस चिप प्रेजेंट किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, उसके ऊपर भी सर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें और बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। आप सही कह रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र बनकर उभरा है हमारे द्विपक्षीय सहयोग में। और आज एक टर्म शीट साइन की गई जिसके अंतर्गत भारत में 8 एक्साफ्लॉप की क्षमता का सुपर कंप्यूट फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये भारत में सीडैक कंपनी और यूए की G42 कंपनीज मिलकर के इसके ऊपर काम करेंगी। ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप होगी, क्योंकि विश्व में कुछ ही चंद गिने चुने देश हैं जहाँ पे इस कैपेसिटी की सुपर कंप्यूट फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है। और ये हमारी जो भारत का AI मिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है, उसमें ये सुपर कंप्यूट फैसिलिटी बहुत अहम भागीदार होगी। और इसकी बैकबोन जो है वो सेरिब्रस चिप होगी। जो आपने बात की, जो चिप यहाँ के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की, वो चिप सेरिब्रस चिप इस सुपर कंप्यूट फैसिलिटी का बेस होगी, फाउंडेशन होगी। और इस पे दोनों देश, दोनों कंपनीज मिलकर के काम करेंगी। और ये हमारे युवा, हमारे रिसर्चर्स, हमारी इंडस्ट्री, हमारे एकेडेमिया सबके लिए बहुत बड़ा लाभ लाएगी। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस हैं हमने देखा है इनकी दोस्ती बहुत पुरानी भी है, और इस बार जब मुलाकात हुई तो कैसी रही मुलाकात, क्या बातें हुई, अगर उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। जैसा आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ के राष्ट्रपति माननीय हिज हाइनेस शेख मोहम्मद, उनके बीच में जो संबंध है बहुत ही एक तरह से पर्सनल केमिस्ट्री है, बहुत ही डीप है, बहुत ही घनिष्ठ है। उनकी मित्रता एक तरह से एक दूसरे को वो ब्रदर कहते हैं, भाई कहते हैं एक तरह से। जब वो अपने आप को संबोधन भी करते हैं, मानते भी हैं, तो जब भी वो मिलते हैं वो एक तरह से ऐसा नहीं लगता है कि अब कोई एक सिर्फ दो लीडर्स मिल रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि दो एक पुराने दोस्त, पुराने मित्र और एक बहुत घनिष्ठ संबंध ही एक दूसरे से मिल रहे हैं। और वही आज भी वही उसी जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ के राष्ट्रपति ने स्वयं एयरपोर्ट पे जाके जिस तरह स्वागत किया, जैसे आपने देखा कि यहाँ के उन्होंने उनके जो बेटे हैं राष्ट्रपति के, क्राउन प्रिंस शेख खालिद, वो स्वयं मौजूद थे। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान वो भी मौजूद थे। तो एक परिवार की तरह जैसे उनका वेलकम किया गया, और जो बातचीत हुई और जो आउटकम्स निकले, जो एक उनके घनिष्ठ संबंधों का ही एक उनका सूत्र है कि हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी घनिष्ठता बढ़ती जाती है। और आज के आउटकम्स भी, चाहे वो निवेश हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी हो, शिप रिपेयर फैसिलिटी वाडीनार की बात हो, स्किल इंडिया मिशन में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैरीटाइम के लिए विकास करने की बात हो, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर को खुला कर ऑपरेशनलाइज करने की जो बात की गई, तो ये सब बड़े ही स्ट्रेटेजिक आउटकम्स निकले हैं आज की कुछ चंद घंटों की यात्रा से। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की जो मित्रता है, जो उनकी मार्गदर्शन जो हम सबको मिलता है, उसके कारण पॉसिबल हुआ।